कैसे गुजरा खाली मैं जानता हूँ। क्यों क्या? ए भाई एक मिनट जरा आप थोड़ा इधर जरा। थैंक यू सेठ जी। मैं आपसे क्या कह रहा था? क्या? अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए अरे अभी देऊं क्या? बोल, अब बोल मत, दे डाल। एक मिनट मेरी बात तो सुनो भाई, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए और उसके बदले में मैंने आपको जीरा दिया तो? देख भाई, हम लोग सुना रहे हैं, हम हीरा खरीदते हैं, जीरा नहीं। और वैसे भी मेरे को अगर जीरा खरीदना है तो मैं बाजार से खरीदूंगा ना। आप तो समझे ही नहीं। What happened? या नहीं देऊ क्या बाद में? क्या हुआ? मुझे ने बाजार से मग माला खरीदनी थी, लेकिन मैंने बाजार से नहीं खरीदी। मैंने किससे खरीदी? इनसे खरीदी। सुपर। तो इनको भी जब अभी जीरा खरीदना होगा तो ये बाजार से नहीं खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? किससे खरीदेंगे? किससे खरीदेंगे? बात तो बराबर बोलता। सी तेरे को जितनी बात बोलने को कहा है तो सिर्फ उतना बोल। देऊ क्या? देऊ क्या? मेरे को नहीं, उनको देगा। नहीं, मुझे नहीं, इसे। नहीं भाई, अभी 2 दिन बाकी है। देखो, 2 दिन से याद आया, 2 दिन के अंदर मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारी क्या हालत होगी। अरे ओ सेठ जी, क्या आप भी इतने भले आदमी। और आप देखो, अगर आपने मुझे 2 दिन के बाद मारा भी तो भी आपका पैसा थोड़ी ना वापस आएगा। नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो, पैसा तो मैं जयंती लाल जी से ले लूंगा। चल चल बापू जी। हे भगवान, क्या यही है तेरा इंसाफ? अरे देखिए, मैं इंसाफ करने नहीं आया। कोकिला, तुम बार बार भगवान को बीच में मत लाओ। अरे ऐसे कैसे? अरे पैसे मेरे लगे, मैं तो बीच में आऊंगा ही ना। मेरा मतलब आपसे नहीं था। सुना भगवान, सुना। हाँ सुना मैंने, पर कुछ समझ नहीं आया। पूरे 2.5 लाख का बिल है जयंती भाई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया है? जो कि आपके बेटे और जयंती भाई ने किया है। मैंने क्या किया? हे भगवान, क्या यही है तेरा इंसाफ? अरे देखिए, मैं इंसाफ करने नहीं आया, जयंती भाई मैं अपना हिसाब करने आया। मालूम है कांता, कोकिला, तुम बार बार भगवान को बीच में मत लाओ। अरे ऐसे कैसे? अरे पैसे मेरे लगे, मैं तो बीच में आऊंगा ही ना। मेरा मतलब आपसे नहीं था। सुना भगवान, सुना। हाँ सुना मैंने, पर कुछ समझ नहीं आया। ये भगवान, कहिए। अरे मेरा मतलब आपसे नहीं, आपसे नहीं। अब तो भगवान। कांता, तुम भगवान के लिए अंदर जाओ, भगवान जी भाई के लिए चाय ले आओ। हाँ। भगवान जी भाई, आप तो समझदार हैं, फिर आपने ऐसा क्यों होने दी? अरे जयंती भाई, मैं क्या करता? मुझे लगा कि विनय भाई ने आपसे बात की होगी, और उस दिन हमारी फोन पर भी तो बात हुई थी। आपने कहा जीरा भिजवा दो, मैंने भिजवा दिया। मगर 2 टन जीरा? हाँ। अरे 2 टन जीरा नहीं, मेरा मतलब था कि 10-15 किलो भिजवा दो। देखिए जयंती भाई, ये आपके परिवार के बीच की बात है। आपने कहा जीरा भिजवा दो, मैंने भिजवा दिया। अभी आप जल्दी से मेरा हिसाब चुकता करिए, वरना दाल शक्कर सब बंद। हाय हाय, सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए आप अपना धंधा क्यों बंद कर रहे हैं भगवान जी भाई? अरे मैं अपना धंधा बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जयंती भाई का धंधा बंद करने की बात कर रहा हूँ। हे भगवान। जी भाई, आप सब्र कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ? हाँ हाँ ठीक है। भगवान जी। हाय हाय, आपको। भगवान जी भाई, आपके लिए है चाय। जीरा? जयंती भाई, चाय में जीरा? आप ही का है? क्यों, अच्छी क्वालिटी का नहीं है? तो माफ कीजिएगा भगवान जी भाई, क्या है ना, अब पूरा घर जीरामय हो गया है, तो थोड़ा गलती से गिर गया होगा।
देखिए आप मेरा पैसा भिजवा दीजिए, अब मैं चलता हूं अभी। तैयारी हो गई? लेकिन अब विनय को हाँ। लेकिन बापूजी, माड़ी ऐसी सजा जरूरी है क्या विनय के लिए? अरे ये सजा नहीं है। अभी इतना सारा जीरा है तो इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना, और वो थोड़ी मेहनत करेगा तो पैसों का महत्व भी समझेगा। कोकिल, आइए आइए विनय कुमार जयंतीलाल पारेख जी, देखिए मैंने आपके लिए क्या तैयारी कर रखी है। बापूजी, जीरा ज्यादा मंगवाया, उसकी सजा में उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डालना, ये सजा कुछ ज्यादा नहीं है बापूजी। नहीं नहीं बापूजी, गीता में लिखा, आपने कहा है कि हिंसा नहीं है। बेटा मैं तो और भी बहुत कुछ कहता हूँ। हाँ, लेकिन माड़ी तो हमेशा कहती है ना कि सुनो सबकी लेकिन करो खाली अपने दिल की। नहीं विनय, तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहे हैं। हाँ अभी, और इसमें तो बाद में बहुत ही मजा आएगा, बोलो। हाँ। बेटा इसकी हम बाद में जीरा गोली बनाएंगे। हाँ, पहले तुम इस जीरे की चाशनी को 2-4 घंटे आराम से हिलाते रहो। है ये सजा नहीं है? अरे नहीं, तुम्हारी बेवकूफी का इनाम है। मैंने है ना भगवान जी भाई से सब बातें कर ली है और उन्हें समझा भी दिया है, लेकिन आज के बाद तुमने एक भी गलती की ना तो मैं तुम्हें घर में कदम भी रखने नहीं दूंगा। लेकिन तुम कुछ नहीं बोलोगी। बापूजी, मैं और बहू मेहरबानी करके तुम भी बीच में मत बोलना। बेवकूफ, तुम तो कुछ भी नहीं बोलोगे। हैं? चुपचाप इस कढ़ाई में चाशनी को हिलाते रहो। ये चाशनी ना तो ज्यादा कड़क होनी चाहिए और ना तो ज्यादा नरम, समझे? कांता चलो। हाँ। बहू बेटा, हाँ। तुम भी चलो। है जी बापूजी। पग पगली है जाऊं तोहरे बलैया में, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपने धोने में रहे मोर सैया, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया। बहू हाँ बापूजी। जाऊं तोहरी बलैया, पग पगलिया जाऊं तोहरी बलैया। अरे आहिस्ता, टूट जाएगा। अबे टूटा है इसीलिए तो कबाड़ी को देने के लिए बोल रहे, और ये सारा सामान निकाल दिया है। बोलो क्या करूं इसका? एक काम करो, इससे ने वापिस अपने घर को सजाओ। अरे कबाड़ निकाला है तो कबाड़ी को ही बेचना पड़ेगा ना, और क्या करेंगे? आप इतना सारा सामान कबाड़ी वाले के पास लेकर कैसे जाएंगे? लेकर कैसे जाएंगे मतलब? बोरियों में भर के। पता बोरियां कहाँ से आएंगी? समझी जी के वहां से। हाँ, मैं विनय चंद को कह देती हूँ, वो कुछ बोरियां भेज देंगे। रोक। इसे कहते हैं मुसीबत को सामने से दावत देना, लेकिन क्या करे, कोई चारा भी नहीं है ने। तू करेगी कि मैं करूं?
हेलो। हेलो विनय चंद जी, मैं ससुर पप्पा बात कर रहा हूँ। बोलिए ससुर पप्पा, क्या काम था? आपको कैसे पता चला कि मुझे आपसे कुछ काम था? इसलिए क्योंकि बिना काम के तो आप मुझे जी कह के नहीं बुलाएंगे ना। जी, मतलब सुधा कह रही थी कि आपके पास कुछ बोरिया है, तो क्या है कि मुझे कुछ बोरिया चाहिए। क्या? मेरा मतलब है क्या? आपको बोरिया चाहिए? मिलेंगे ना ससुर पप्पा? कितनी बोरिया चाहिए आपको? है नहीं, मतलब आपके पास कितनी है? अरे मेरे पास तो बहुत है। आपके पास कितनी भिजवाऊं? 100, 200, 300 बोलो। 100-200 का मैं क्या करूंगा? एक काम कीजिए, आप इन्हें 8-10 बोरिया भेज दीजिए। अरे भिजवा दी। भिजवा क्या दी? मैं खुद लेके आ रहा हूँ। आ क्या रहा हूँ, बस यूं समझ लो ससुर पप्पा, मैं आ गया। अरे देखिए विनय चंद जी, तो देखो हम है लड़की वाले हैं, मतलब आपको है बोरिये के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। अरे हाँ ससुर पप्पा, जितने चाहिए उतने पैसे देना है, लेकिन आप खाली बोरिया ले लेना। खाली हो गया। ओहो, बिक गई बोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। ओहो बोरिया।